एक ऐसी महिला जो देश की पहले और दुनिया के तीसरे मोस्ट वांटेड की बहन थी और उसे मुंबई का गॉड मदर कहा जाता था। नाम था हसीना पारकर। जी हाँ, मैं आज आपको अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बारे में कहानी बताऊंगा। साल 1959 में पैदा हुई हसीना दाऊद से छोटी और 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी। हसीना के दाऊद के धंधे में आने की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। उसके पति की हत्या मुंबई में कर दी गई थी और उसके पति की हत्या ने ही उसे गॉड मदर बना दिया। दाऊद के अपराधों ने उसे 80 के दशक में देश छोड़ने को मजबूर कर दिया, लेकिन वह विदेश में ही रहकर अपना धंधा चला रहा था। प्रोटेक्शन मनी वसूलना, मर्डर और दूसरे गैर कानूनी काम ही उसका सबसे बड़ा कमाई का जरिया था। उसी की देखा देखी करके और भी कई गैंगस्टर पैदा हुए और मुंबई की सड़कों को खून से बहुत ही लाल कर दिया। 90 के शुरुआती में दाऊद के निशाने पर बाऊ रश्मि, रमा नाइक और अरुण गवली थे। इसका मुखिया था रमा नाइक और अरुण गवली उस समय गैंग का तीसरे नंबर पर था। रश्मि और नाइक के मरने के बाद इन दोनों का गैंग की कमान अरुण गवली ने संभाल ली और पूरा काम अरुण गवली के ही हाथ में चला गया। 1990 के आसपास में दाऊद ने गवली के शूटर्स को चुन चुन कर मरवा दिया, क्योंकि दाऊद मजबूत था और उसका सिंडिकेट काफ़ी मजबूत था। ऐसे में गवली को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे वह पकड़कर दाऊद तक पहुंच सके। इस सिलसिले में जब दाऊद ने गवली के भाई पापा गवली को मरवा दिया, इसी वजह से हसीना के पति इस्माइल इब्राहिम पारकर की हत्या करवा दी। 26 जुलाई 1991 को हत्या वाले के दिन इस्माइल अपने होटल के अंदर काउंटर पर बैठा हुआ था। तभी एक कार से कुछ अज्ञात हथियारबंद लोग आए और उस पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद दाऊद गैंग में उथल पुथल मच गया। तब सुनील सावंत और छोटा शकील ने कहा कि राजन इस्माइल का बदला क्यों नहीं ले रहा है। जब यह बात दाऊद ने राजन से पूछा तो राजन ने बताया, इस्माइल के हत्यारे जे हॉस्पिटल में कड़ी सिक्योरिटी में एडमिट हैं, उनके बाहर आते ही उन्हें मार दिया जाएगा। ऐसा राजन के कहने के बाद में तब सुनील और शकील ने मौका को देखते हुए बदला लेने की बात दाऊद से कही और वह दाऊद के नज़र में अपने आप को ऊपर उठने के लिए ऐसा कहा। इसके लिए उसने यूपी से गैंगस्टरों को बुलाया, सबको ऑटोमेटिक हथियार दिए गए। यही वह पहली शूट आउट थी जब AK-47 का इस्तेमाल इंडिया के गैंगस्टरों में शुरुआत हो गया था। कुछ घंटे पहले रेकी की गई और बस उस वार्ड में एडमिट शख्स जिस पर इस्माइल की हत्या का शक था उसे मार दिया गया। लेकिन एक और शख्स था जिसको किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, जो बच गया, जिसमें 2 पुलिस वाले की मौत भी हो गई। हसीना पारकर के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार उसे एक घर काफ़ी पसंद आ गया और उसने ज़बरदस्ती उस घर में ताला तोड़वाकर रहने लगी, लेकिन उसके डर और खौफ की वजह से उसका किसी ने विरोध भी नहीं किया और ना ही किसी ने शिकायत तक की। दाऊद ने देश छोड़ने के बाद उसके तमाम बेनाम संपत्तियों की देखभाल हसीना पारकर ही करती थी। धीरे धीरे वह दाऊद के सभी कामों को देखने लगी। कहा जाता है हसीना ने एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती थी। उसमें 2 पार्टनर थे, उसमें 1 करोड़ रुपए कम पड़ रहे थे, तो एक बिल्डर से 1 करोड़ रुपए उधार ले लिया, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। उसके बाद में उस बिल्डर ने जब अपने 1 करोड़ रुपए वापस मांगे तो हसीना पारकर ने उसमें से केवल 70 लाख ही रुपए दिए और 30 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर रख लिए। इस बात को लेकर हसीना पर पहली FIR दर्ज हुई। तमाम लीपापोती के बाद जांच शुरू की गई और हसीना फरार हो गई। कोर्ट ने हसीना को हाजिर करने का हुक्म दिया।
क्राइम ब्रांच के अफसरों ने जब हसीना के ठिकानों के बारे में पूछा, लोग कहते हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता। कोई उसके बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। 2007 में क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे दोबारा पासपोर्ट जारी नहीं किया गया, नहीं तो वह भी दाऊद की तरह विदेश भाग जाती। एक वक्त था जब कोई भी बिल्डिंग हसीना की इजाज़त के बिना नहीं बनते थे, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट। हर बिल्डर से हर बिल्डिंग में उसका कमीशन होता था। हसीना हवाला रैकेट में भी शामिल थी। हसीना के इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा अवैध वसूली ही था। उसके पास अनुमानित 5,000 करोड़ से ज़्यादा संपत्तियां थीं। 6 जुलाई 2014 को हसीना को हार्ट अटैक आया, जिसमें उसकी मौत हो गई।